मैंने बहुत सारे वीडियोस में कुकहोल्ड के बारे में या फिर वाइब स्वैपिंग के बारे में बहुत सी चीज़ें बताई हैं, बहुत सी चीज़ें शेयर की है आप लोगों के साथ। तो कोलकाता से मेरे एक रेगुलर व्यूअर हैं, उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले पा रही हूँ। उन्होंने पूछा है कि क्या सारे कुकहोल्ड जो होते हैं वो नामर्द होते हैं, इसीलिए वो कुकहोल्ड्री में घुस जाते हैं, या फिर वो इस चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या कुकहोल्ड आज भी है, या ये इसमें कितनी सच्चाई है नो? क्या सच में एक फीमेल पार्टनर बहुत बड़ी आसानी से, ईजिली, बहुत ही कंफर्टेबली अपने मेल पार्टनर के सामने किसी और के साथ इंटीमेट हो पाती है? इसमें क्या इतनी रियलिटी है जितना इससे एक्सपोज किया जाता है? तो वो इस सारी चीज़ों को जानना चाहती है। तो डेफिनेटली मैं हूँ ही इसलिए, ताकि आपके सवालों के बारे में डिस्कस कर सकूँ और उस पर वीडियोज़ बना सकूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ वेरी गुड टॉपिक टू डिस्कस। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या सारे कुकहोल्ड नामर्द होते हैं? जी नहीं, सारे कुकहोल्ड नामर्द नहीं होते हैं। अब मैं बात करूँ नामर्दी की ना, तो इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। डायरेक्टली मैं किसी को नामर्द नहीं कह सकती, उस पर भी कैटेगरीज है। कुछ ऐसे होते हैं जो दिमाग और दिल, शरीर, हर तरीके से नामर्द होते हैं। यानी कि वो दिमाग तौर से भी नामर्द होते हैं, उसको पता है मुझसे कुछ नहीं होगा। किसी लड़की को सेटिस्फाई करना तो बहुत दूर की बात है, मैं इन्वॉल्व ही नहीं हो सकती, मैं किसी फीमेल के साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकती। मेंटली, फिजिकली उसका इरेक्शन नहीं होता, बिल्कुल भी इरेक्शन नहीं होता, या तो उसको साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम है जिससे उसकी इरेक्शन प्रोसेस बिल्कुल स्टॉप हो गई है, या फिर फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसका इरेक्शन होता ही नहीं है। कुछ लोगों को ना ये जो इरेक्शन प्रॉब्लम है ये शुरू से ही है, ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, शुरू से ही है, और वो ट्रीटमेंट भी नहीं करते, कराया भी नहीं है, जिसकी वजह से उनकी ये जो प्रॉब्लम है वो इतनी गहराई तक पहुंच चुकी है कि अब उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। ये हो गया एक कैटेगरी का नामर्द। अब दूसरे कैटेगरी के होते हैं जो दिमाग से नहीं होते, दिल से, शरीर से चाहते हैं कि मैं किसी फीमेल के साथ इन्वॉल्व हूँ, मैं किसी के साथ कुछ करूँ, मैं भी इंजॉय करूँ, बट अनफॉर्चुनेटली उनका बॉडी उनका साथ नहीं देता। बिकॉज हो सकता है कि उनको इरेक्शन आता हो बट वो ठहरता नहीं, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि वो इन्वॉल्व तो हो जाते हैं बट लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पाते। कुछ ही मिनट में उनका इरेक्शन गायब हो जाता है, फीमेल को आधे रास्ते पे ही छोड़ देती है, ऐसी प्रॉब्लम्स। तो वो चाहते हुए भी ना किसी फीमेल के साथ इन्वॉल्व नहीं हो पाती। बिकॉज मैं अगर फीमेल की बात करूँ, एक फीमेल जैसे अराउज भी लेट से होती है ना, वो ठंडी भी बहुत लेट से होती है। अब कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो फेक शो करती है, बिकॉज दैट आई एम हैप्पी विथ यू वगैरह वगैरह, बट एक्चुअली शी इज़ नॉट। और मे बी कि उसको ये पता ही नहीं है कि ये प्लेजर किस चिड़िया का नाम है, वो तो बस इसको ड्यूटी समझती है कि पति ने मांग लिया और उसने दे दिया, दैट्स इट। इससे आगे बहुत सारी फीमेल ऐसी हैं जो समझती नहीं, सिर्फ चिड़चिड़ापन में उसमें बहुत ज़्यादा ही पाया जाता है। अब ये जो कैटेगरी के नामर्द होते हैं ना, ये चाहते हैं दिल से कि मैं कुछ करूँ, मैं भी इंजॉय करूँ, बट वो नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ उसका बॉडी साथ नहीं देता। ये हो गया दो तरीके का। अब ये जो कुकहोल्ड होता है ना, ये दोनों कैटेगरी में ही पाए जाते हैं। बहुत सारे कुकहोल्ड तो ऐसे भी होते हैं जो फिट होते हैं, फाइन होते हैं, फिर भी कुकहोल्ड में घुस जाते हैं। वजह भी बता दूंगी। अगर आपको लगता है कि आपके प्राइवेट पार्ट में हार्डनेस की प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि आप संबंध बनाते वक्त ढीलापन महसूस करते हो, अगर आपको लगता है कि आपका मॉर्निंग इरेक्शन नहीं होता, या फिर शुरू में आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो टाइट था बट जितना समय बीतता रहता है उतना आप लूजनेस फील करते हो, तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी में इरेक्शन की बहुत बुरी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और इस केस में आप मिस्टर्स बोल्ड फॉर मेन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो प्रोडक्ट है ये स्पेशली डिजाइन किया गया है ईडी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसमें दो ऐसे खास इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो ईडी की प्रॉब्लम में सिर्फ 1 हफ्ते में रिजल्ट देने का दावा करता है। इसमें है लिविजा। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं, जो दावा करता है कि सिर्फ 1 हफ्ते में ये रिजल्ट देता है, क्योंकि इसका काम है आपके ब्लड वेजल्स को रिपेयर करना, इसका काम है आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करना, फ्लो को बढ़ाना। और इसमें दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली का काम हम सभी जानते हैं कि ये एक नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, और जब आपकी बॉडी में नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा तो लिबिडो भी इंक्रीज होगी बॉडी में, वैसे ही जो आपकी सेक्सुअल हेल्थ है उसमें इंप्रूवमेंट आएगा, आपके इरेक्शन में भी इसका बहुत इफेक्ट दिखेगा। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ 1 हफ्ते में रिजल्ट देने का दावा करता है।
तो अगर आप चाहते हो आपके प्राइवेट पार्ट के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इरेक्शन को इंप्रूव करना, तो आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी अगर आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आप एक स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो आप RKD30 कूपन कोड का इस्तेमाल करो, इससे आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो हरी अप, क्योंकि ये जो ऑफर है वो लिमिटेड टाइम के लिए है। थैंक यू। पहले बताती हूँ उन लोगों की जो कि ना स्टेटस कुछ अच्छे खानदान से हैं, पढ़े लिखे हैं, तो शादी नहीं कर रहा, ऐसा कुछ वैसा कुछ, तो उसने शादी तो कर ली बट अपनी फीमेल पार्टनर को डिवोर्स नहीं दे सकते, नहीं देना चाहते, तो उसको किसी और के पास भेज दिया कि तू नाम के वास्ते मेरे साथ रह जा बट काम तो किसी के साथ भी कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे बस अपनी स्टेटस को और अपनी पोजीशन को मेंटेन करना है। बहुत से लोग ऐसा, आप पूछोगे कि ऐसा होता है? ऐसा होता है। ये जो इंडस्ट्री है, ये जो हमारी सोसाइटी है ना, बहुत लोगों को ऐसे काम करवाने पे मजबूर करता है। कोई बंदा अगर शादी ही ना करे ना, तो वैसे ही उसमें खोट निकालते रहते हैं लोग, यार तू या तो नामर्द है, या ये है या वो है, क्यों नहीं शादी कर रहा, क्या प्रॉब्लम है, कोई है क्या, हज़ारों क्वेश्चन। इससे बढ़िया है कि उसने क्या कर लिया, जिससे शादी कर ली उससे सारी चीज़ें बता दी। हो सकता है कि उस फीमेल पार्टनर का ऑलरेडी कोई बॉयफ्रेंड हो, तो उसने भी राजी बोली कि शादी भाई इसके साथ कर लेते हैं, मस्ती किसी और के साथ मार लेते हैं, होते हैं, ये रियलिटी है। ये एक टाइप का हो गया। अब दूसरे टाइप का क्या होता है ना, कि ऐसे लोग अपनी वाइफ का इस्तेमाल करते हैं, उसकी खूबसूरती का, उसके फिगर का, उसकी एजुकेशन लेवल का, या भी ये मैं बोल सकती हूँ कि उसने भी अपनी वाइफ को छूट दे दी कि तू कुछ भी कर, पर बदले में मुझे कुछ रिटर्न तो चाहिए ना। अब रिटर्न क्या होता है कि हो सकता है कि उसने अपनी वाइफ को किसी अपने बॉस के पास भेज दिया हो, या फिर प्रमोशन के लिए, पैसों के लिए अपनी वाइफ का इस्तेमाल करना। ये भी एक टाइप की कुकोलरी है, कुछ कैटेगरी के होते हैं। रियलिटी बहुत ही हार्श है, सुनने में ये बड़ा अजीब सा गंदा सा लगता है, बट एक्चुअली इसकी रियलिटी बेस यही है। ऐसे ही लोगों को कुकोल्ड नहीं कहा जाता, इसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस भी है, रीजंस भी है। एंड थर्ड जो कैटेगरी में आते हैं ना, कि इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती, ना तो ये नामर्द होते हैं, ना कुछ प्रॉब्लम होती है साइकोलॉजिकल फिजिकल, कुछ भी नहीं होती, फिर भी इंजॉयमेंट पर्पस, लग्जरी पर्पस, फैंटेसी पर्पस कुकोल्ड बन जाते हैं। लाइफ में कुछ एक्सपेरिमेंट चाहिए, तू भी चली जा किसी के पास, मैं भी चला जाता हूँ किसी के पास, या फिर मैं ना भी जाऊँ, इंजॉय करती है, आंखों देखी इंजॉयमेंट होती है, खुद इन्वॉल्व हो जाती है, अपने फीमेल पार्टनर किसी और के पास भेज देना, खुद भी उसमें इन्वॉल्व हो जाना, या देख के इंजॉयमेंट लेना। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो भरे पड़े हैं। हाँ, ये लोग आप और हमारी तरह ही दिखते हैं, समझते हैं, बात करते हैं, बट इनकी सोच शायद हमारी जैसी नहीं है। क्योंकि भाई हम आम इंसान अपने पतियों को या अपनी बीवियों को अगर किसी और के साथ देख भी लेना, तो मन करता है कि आँख नाक सब फाड़ दे, फोड़ दे, है ना। एटलीस्ट मेरे केस में तो यही होगा, बट बहुत से हैं, ये हार्श रियलिटी है। बट जो क्वेश्चन था इंसान का कि क्या सारे कुकोल्ड नामर्द होते हैं, जी नहीं, सारे कुकोल्ड नामर्द नहीं होते। हाँ, कुकोल्ड की ज़्यादातर कैटेगरी नामर्दी में ही आती है। कुकोल्ड बन ही इसीलिए आते क्योंकि वो नामर्द होते हैं, तो किसी ना किसी और तरीके से वो फैंटेसी को इंजॉय करना चाहते हैं, वो इंजॉयमेंट को लाना चाहते हैं, अपने लाइफ में कुछ बोर्डम को ख़त्म करना चाहते हैं, और उनकी वाइफ या उनका पार्टनर अगर उनका साथ दे दे तो वो उस तरीके से इंजॉय करते हैं। बट इसके पीछे और भी बहुत सारे पर्पसेस होते हैं जिसके बारे में आज मैंने आपको बताया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिलहाल मैं शॉर्ट में ही बता दी। तो आई होप कि आपको कुछ जानकारी मिली हो इस वीडियो से। अगर आपको लगा हो कि हाँ कुछ नॉलेज था इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।